देखिए, हम भगवानपुर विधानसभा के ग्राम रायपुर में हैं और जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वोटर भी अपने अपने नेता को चुनने के लिए लगे हुए हैं। हम चलते हैं, जिस तरह से कुछ रायपुर गांव के ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अभी तक किस तरह का विकास गांव में हुआ है और किस तरह का विकास होना चाहिए था। हमारे साथ ग्राम प्रधान रायपुर हैं जोनी को। जी प्रधान जी, शुरू आपसे ही करते हैं। जिस तरह से आप गांव के प्रधान भी हैं और जिस तरह से आप एक राजनीति क्षेत्र में दखल रखते हैं, तो विकास कैसा होना चाहिए था और विकास का मॉडल क्या होना चाहिए था? देखिए, विकास का मॉडल ये होना चाहिए था, जहाँ फिलहाल हम खड़े यहाँ पर 1 फीट पानी था। सुबोध राकेश जी के प्रयास से ये सड़क बनी, सुबोध राकेश जी के प्रयास से ये इंटरलॉकिंग टाइल बनी। और हमारे गाँव में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। जल निकासी भी नगर पंचायत के माध्यम से हमारे गाँव में हुई और पूरा गाँव बहुजन समाज पार्टी के साथ है, सब हाथी कोट दे रहे हैं। इस बार जिस तरह से कांग्रेस से ममता राकेश से और बसपा से आपने कहा सुबोध राकेश से, तो क्या लगता है इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है क्या? देखो, परिवर्तन तो बहुत जरूरी, परिवर्तन होना बहुत जरूरी। 7 साल से मैं विधायक हूँ, परिवर्तन होना बहुत जरूरी। अब की बार सुबोध राकेश जी को एक मौका मिलना चाहिए। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लगता है इस बार कौन विधायक बन रहा है? सुबोध जी बनने की पूरी उम्मीद है। ऐसी क्या नाराजगी है? पिछले 7 साल से कांग्रेस की विधायक है, क्या क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? किस तरह की ये तो हर दफे की बात है, जनता की रुख बदलने के अपने, बस अन्य और कुछ नहीं, सभी ठीक काम कर रहे हैं। अपना रुख पलटे रहता है कि हर दफा की बात है कि जनता अपना नेता चुन सकती है, क्योंकि लोकतंत्र है और यहाँ सबको अधिकार है नेता चुनने का। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम मोहम्मद नाहिद है। नाहिद जी, जिस तरह से बसपा से सुबोध राकेश से और कांग्रेस से ममता राकेश से, तो क्या होना चाहिए था? विकास हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि देखो, इतना कोई ज़्यादा विकास तो हुआ नहीं, लेकिन ये है कि जो अब लोग हर चाहते हैं कि परिवर्तन हो। सुबोध भाई यहाँ से भारी मतों से जीते। ममता राकेश पिछली बार हरीश रावत की सरकार में रही और मौजूदा विधायक सरकार का होता है, तो चाहता है कि विकास हो। तो क्या लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया? इतना विकास नहीं हो पाया। देखिए, कह रहे हैं कि विकास नहीं। एक और हमारे साथ सज्जन हैं कि इनसे जानते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, हम तो बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन रह रहा हूँ यहीं पे। 15 से रह रहे हो? 15 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, 15 साल से रह रहे हो जी। तो जिस तरह से आप 15 साल से भगवानपुर विधानसभा देख रहे हो, क्या लगता है कि विकास किस तरह का होना चाहिए था? कहाँ विकास हो तो रहे हैं, लेकिन धीमी गति से हो रहे हैं, और बढ़िया होना चाहिए विकास। किस तरह का विकास होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? हमें तो सर यही पानी उनी का ही विकास होना चाहिए, जो पानी सही जाना चाहिए, पानी लगना चाहिए रोड पे। पानी की निकासी का बड़ा मामला है जी। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि पानी की निकासी कहीं अभी तक नहीं हो पाई। और ये रायपुर है जो ग्राम भगवानपुर विधानसभा में आता है, ग्राम है, और पिछले काफ़ी समय से। और देखिए, ये कुछ और सज्जन है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? और जिस तरह से आप 2022 विधानसभा चुनाव सिर पे है, क्या लगता है इस बार कौन विधायक बनने जा रहा है? सर इन सब ये बोल दे, आप बोल देना, ये बोल रहा भाई साहब। देखिए, इनको तो शर्म आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, और सज्जन होंगे। एक और भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं क्या लगता है आपको, किस तरह का विकास होना चाहिए था और इस बार कौन विधायक सुबोध होना चाहिए। सुबोध राकेश? जी हाँ, ममता ने कोई वो नहीं करवाया यहाँ। क्या जिस तरीके का विकास होना चाहिए था, इस तरीके का विकास नहीं हुआ। 5 साल कहीं पानी भरे पड़े, कहीं नालियाँ टूटी पड़ी, कहीं कुछ पड़ा। तो विकास से दूर है रायपुर। हाँ जी। पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो इस बार नेता परिवर्तन लोगों ने भाई जो भी करा यहाँ, तो प्रधान न करा जो कुछ भी किया। प्रधान जी हाँ। तो देखिए, हमारे साथ एक रायपुर ग्राम के लोग थे जिन्होंने कहा है कि विकास अभी भगवानपुर विधानसभा से अछूता है, क्योंकि जो विकास होना चाहिए था विकास नहीं हो पाया। इस बार लोगों ने अपना नेता चुनने का मन बना लिया और कहा कि उनको जो अपना नेता है वो वोट के जरिए चुना जाएगा। अब देखते हैं कि जनता है आखिर किसके सिर ताज सजाएगी और कौन इस बार भगवानपुर विधानसभा से विधायक होगा।